नहीं है। जमीन से बड़ी कोई लड़ाई नहीं, आरक्षण से भी बड़ी लड़ाई हमारी जमीन के लिए है साथियों, क्योंकि आप सभी लोगों को विदित है कि आज पूरे भारत देश के अंदर आदिवासी समाज को किस तरह से विस्थापन किया जा रहा है उन्हीं की जमीनों से। आज सबको विदित है कि मंडला व टिंडौरी के अंतर्गत 3 से 4 बांध बनने वाले हैं मेरे साथियों, 3 से 4 बांध बनने वाले हैं जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों को बेदखल किया जाएगा उन्हीं की जमीनों से। आज मैं बताना चाहूंगा हमारे बीच में शासन प्रशासन के लोग भी है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, समता जैसे कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार उन्होंने आज दिखाया है। ऐसे मैं मानना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा हमारे शासन प्रशासन के लोगों से, आज यह क्षेत्र जो है संतोष पार्टी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ के आदिवासी समाज को संतोष शासन प्रशासन में नियंत्रण का अधिकार है। इसके बावजूद शासन प्रशासन के लोग जो है मेरे साथियों हमारे विस्थापित क्षेत्र में, हमारे पार्टी अनुसूचित क्षेत्र में जाकर बिना प्राप्त सभा की अनुमति जो है कहना चाहिए वहां का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं साथियों बिना अनुमति के, क्योंकि पार्टी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को संपूर्ण अधिकार होता है। किसी भी प्रकार से कोई अधिकार हो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा से बिना कुछ कार्य नहीं किया जाता। इसके बाद भी हमारे क्षेत्रों में शासन प्रशासन के लोग जाकर और वहां पे सर्वे का काम जारी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे प्रशासन के बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, आपने हमारे कहना चाहिए आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह विधि के समक्ष समानता दिखाते हुए हमारे क्षेत्रों में जिस तरह से शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा जो है हमारे जमीनों को छीनने का काम कर रहे हैं, वहां पे बांध बनाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा हमारे समाज को आप साथ दें, हमारे समाज को आप साथ दें। शासन प्रशासन के लोग वहां पे बिना ग्राम सभा की अनुमति प्रवेश ना करें, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं संविधान को जानते हैं, संविधान पढ़कर आए हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र बहुत बड़ी चीज कहलाती है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के हमारे जो ग्राम सभा है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च माना है साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोकसभा और विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। इसके बावजूद लोकसभा और विधानसभा से जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जो नेता मंत्री होते हैं, वो लोग हमारे क्षेत्रों में जाकर और सर्वे का काम करते हैं। आज साथियों हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है। आज सभी से निवेदन है कि हम मानते हैं आरक्षण हमारे पुरखों ने, हमारे पुरखों ने बचाया आरक्षण, हमारे पुरखे पूर्वजों के खून एक एक कतरा इस जमीन में गिरा है साथियों। और आज हम लोग मानते हैं कि आरक्षण हमें किसी ने भीख में दिया है साथियों, आरक्षण किसी ने भीख में नहीं दिया है। आरक्षण हमारे महापुरुषों ने अपने जमीन के एक एक कतरा इस धरती में गिराया है और हमारे राजा महाराजा ने जो साथियों 258 रियासत इस देश को बनाने में विलय किए हैं, उसके बदले हमें आरक्षण मिला है मेरे साथियों। इसके बावजूद शासन प्रशासन के लोग बार बार आरक्षण पे उंगली उठा रहे हैं मेरे साथियों। मैं लोगों को भी बताना चाहूंगा किसी तरह आप एकता के साथ किसी भी समय अन्याय अत्याचार होता है तो सड़क में उतर कर आंदोलन करेंगे तो किसी की औकात नहीं हमारे आरक्षण को छेड़छाड़ कर सके मेरे साथियों, क्योंकि आरक्षण हमारे पुरखों के बलिदान के बदौलत मिला है। यह आरक्षण, यह अधिकार, यह हक और अधिकार संविधान में 5वीं अनुसूची का अधिकार जो हमें मालिकियत का अधिकार देता है वो हमारे महापुरुषों के बदौलत मिला है साथियों। आपको यह मानना पड़ेगा, आपको यह मानना पड़ेगा। जिस दिन आरक्षण बचाने के लिए आप लोग सड़क में उतरे हो, उसी प्रकार हमारे भाइयों को बचाने के लिए भी आप सड़क में उतरिए मेरे साथियों। समाज बड़ी बात है, आज हमारे समाज को खत्म करने के लिए विस्थापन का एक फंडा लाया जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर आदिवासियों को विस्थापन किया जा रहा है। अरे बांध बना रहे हैं तो आदिवासी की जमीन चाहिए, आपको नेशनल पार्क बना रहे हैं तो आदिवासी की जमीन चाहिए। भाई अदर क्षेत्र में क्या जमीन नहीं है? अदर क्षेत्र में क्या जमीन नहीं है? आदिवासी समाज की जमीन ले रहे हैं ये लोग। साथ इस चीज को समझना होगा, आप लोगों को खत्म करने का प्लान ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारा जो वजूद है वो जमीन से टिका है। जमीन है तो हम लोगों के साथ में पहले भी कहा हूं आरक्षण से बड़ी लड़ाई हमारी जमीन है। जमीन रहेगी तो हमारी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति जो भी हमारे गांव में देव दवाला है वो सुरक्षित रहेंगे, और वो सुरक्षित रहेंगे तो आदिवासी समाज सुरक्षित रहेगा। आज सब लोग जानते हैं कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो पहचान और रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति की बदौलत है, और वो रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति हमारे गाँव में है साथियों। ये लोग उस गाँव को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। आज क्या पहचान दिखाओगे कि हम इस देश के मालिक है? 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है कि इस देश के 8% आदिवासी देश का असली मालिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मेरे साथियों। इसके बावजूद हमारे समाज को चारों तरफ से खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। आरक्षण में बार बार उंगली कर रहे हैं। हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में गैर संवैधानिक काम करते हुए आज हमारे ऊपर किस तरह से शासन किया जा रहा है मेरे साथियों, आज सब लोग को समझना होगा। और मैं अंत में ज्यादा कुछ समय नहीं लूंगा, अभी वक्ता है जो हमारे समाज में लगातार काम करते हैं। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आप हमारे बांध विस्थापित क्षेत्र के भाइयों को बचाने आएंगे क्या? जल जंगल जमीन की लड़ाई करने आएंगे? क्योंकि साथियों जमीन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जमीन कहना चाहिए मां से बढ़कर है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमारी मां को भी जमीन ने खिलाकर बड़ा किया है, हमारी मां को भी जमीन ने खिलाकर बड़ा किया है।
इसलिए मेरे साथ जमीन बड़ी है, इसलिए जमीन की लड़ाई के लिए आपको आगे आना होगा मेरे साथियों। और शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि आप संविधान के उल्लंघन ना करें और गैर अनुमति ग्राम सभा के बिना अनुमति के आप गांव में प्रवेश न करें। प्रवेश कर रहे हैं तो गांव की मुकद्दम व्यवस्था है, मुकद्दम व्यवस्था है, उससे पूछ के कोई भी प्रतिक्रिया करें, क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित है। आपके संविधान के अनुच्छेद 13 और 30 का में संविधान को विधि का बल प्राप्त है, संविधान को विधि का बल प्राप्त है। मेरे साथियों, आप सभी को समझना होगा, पूरे संविधान का पावर है आप लोगों को। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। लोकसभा ना विधानसभा, लोकसभा ना विधानसभा।